ध्येय टीवी के न्यूज़ दिस आर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज के एपिसोड में बात करेंगे एक इंटरनेशनल अलायंस की जो हाल ही में गठित किया गया है और 5 देशों ने मिलकर इसे गठित किया है। इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसकी महत्ता क्या है, इसके बारे में आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे। भारत पाकिस्तान के राजनीतिक कूटनीतिक मतभेद तो जगजाहिर ही हैं, लेकिन अब एक ऐसा इंटरनेशनल अलायंस बनाने पर दोनों देशों ने सहमति दे दी है जो पाम ऑयल से संबंधित है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश ने मिलकर एशियन पाम ऑयल अलायंस के गठन पर सहमति दी है। एशिया के 5 प्रमुख पाम ऑयल आयातक देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघों ने एशियाई पाम ऑयल गठबंधन यानी एशियन पाम ऑयल अलायंस के निर्माण के लिए अपनी सहमति हाल ही में व्यक्त कर दी है। इस नवगठित अलायंस के सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट का जो मैनेजमेंट है वो द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा और इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी को ही इस नए पाम अलायंस का चेयरमैन चुना गया है। इस अलायंस ने अपनी पहली आम सभा की बैठक आगरा में की है। इन देशों ने ग्लोबोइल शिखर सम्मेलन के इतर पाम ऑयल से संबंधित सभा आयोजित की और इसकी अगली बैठक वर्ष 2023 की शुरुआत में इंडोनेशिया में आयोजित होने की संभावना है। ग्लोबोइल शिखर सम्मेलन विश्व के अग्रणी खाद्य तेल और कृषि व्यापार सम्मेलन, प्रदर्शनियों और पुरस्कारों में से एक है। एशियाई पाम ऑयल गठबंधन की बात करें तो इसका उद्देश्य पाम ऑयल का उपभोग करने वाले देशों के आर्थिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा करना और सदस्य देशों में पाम ऑयल की खपत को बढ़ावा देना है। यह अलायंस इस बात की कोशिश करेगा कि पाम ऑयल को उच्च गुणवत्ता वाले वहनीय और स्वस्थ वनस्पति खाद्य तेल के रूप में मान्यता दी जाए और पाम ऑयल के बारे में व्याप्त नकारात्मक धारणा को बदला जाए। इस अलायंस की सदस्यता का और विस्तार किए जाने पर भी बात हुई है, जिससे समूचे दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप और एशिया महाद्वीप में पाम ऑयल के उत्पादन से जुड़ी कंपनियों और इंडस्ट्रियल बॉडीज को शामिल किया जा सके। इंडोनेशिया और मलेशिया मिलकर वैश्विक पाम ऑयल उत्पादन में लगभग 90% का योगदान देते हैं, जिसमें इंडोनेशिया ने वर्ष 2021 में 45 मिलियन टन से अधिक की सबसे बड़ी मात्रा का उत्पादन किया है और इसके शीर्ष उपभोक्ता भारत, चीन और यूरोपीय संघ हैं। पाम ऑयल के ग्लोबल कंजम्पशन की बात करें तो इसका लगभग 40% एशिया में होता है और वहीं पाम ऑयल के व्यापार में यूरोप की 12% हिस्सेदारी है। गौरतलब है कि इंडोनेशिया और मलेशिया दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल निर्यातक देश हैं। लगभग 8 मीट्रिक टन पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात किया जाता है, जबकि अन्य तेल जैसे सोया और सूरजमुखी का आयात अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूक्रेन और रूस से किया जाता है। एशिया में पाम ऑयल के सबसे बड़े आयातक देश की बात करें तो वो भारत है और भारत पाम ऑयल के ग्लोबल इंपोर्ट का 15% हिस्सा रखता है। भारत का खाद्य तेल का वार्षिक आयात लगभग 13 से 14 मिलियन टन है और इसके बाद चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का स्थान आता है। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि पाम ऑयल के सबसे बड़े 3 निर्यातक देश और सबसे बड़े 3 आयातक देश कौन से हैं और पाम ऑयल का इस्तेमाल किन किन चीज़ों को बनाने में होता है, यानी इसके बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में भी आप हमें बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।